Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel, The Physics School Student. This is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our discussion topic is a electron volt. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि फिजिक्स से मुताल्लिक आप अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे प्रीवियस एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस से मुताल्लिक। तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उसे देख लें तो उसके बाद आपके लिए ये टॉपिक करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए सपोज करें मेरे पास ये टू अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं। फर्स्ट वन प्लेट B is a positively charged, plate A is a negatively charged. The potential of plate B is a VB, potential of plate A is a VA. Both are separated by the small distance D. And as we know that there is a distribution of a charge, so the electric field intensity exists between these two plates, which is directed vertically downwards. तो यहाँ पे सपोज करें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा तो हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हम लोग वर्क करें, इसे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करवाएं तो इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। हाउ मच देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, we have right there change in potential energy of the charged particle that's equal to delta U. This is a change in electrical potential energy of this charged particle if this charged particle is displaced from low potential to high potential while keeping in an electrostatic equilibrium. So that's equal to VB minus VA. What is this VB? Potential of plate positively charged and minus potential of plate A, that's a negatively charged, into Q naught is a displaced charge. So we can write here delta V change in potential into Q naught. This is a change in potential energy of the electrostatic charge that has been displaced from low potential to high potential. If there is a no external force acts on this charged particle and this charged particle remains in electrostatic equilibrium, student यही जो हमारी potential energy में जो change आता है इस charged particle का, वही kinetic energy के तौर पे appear होता है। अगर ये चार पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, तो इसको अगर हम लोग इसी बिटवीन दो ये जो हमारे पास टू अपोजिटली प्लेट्स हैं इनमें अगर हम इन्हें से रिलीज कर दें तो नो डाउट ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट बिकॉज़ इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया था यही कन्वर्ट हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैं बोल रहा हूं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल will gain the kinetic energy that's equal to the gain in potential energy. जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन था वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम यूं कह सकते हैं there would be a loss in potential energy and gain in kinetic energy. So how much change in kinetic energy? That's equal to similarly delta V into Q naught. अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो चार पार्टिकल है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, वो एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा Q naught की जगह पे E आ जाएगा, E into delta V. This is the change in kinetic energy. E into delta V. अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 into 10 पावर -19 कूलम। और सपोज के जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं हम लोग, वो है 1 वोल्ट के। सपोज करें चार पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और दो प्लेट्स जिनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उसके पास अगर उसको रिलीज करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन होगा ये हम लोग चेक कर लेते हैं। पुट करें इसकी वैल्यू इक्वेशन में, change in kinetic energy that's equal to चार्ज की वैल्यू है 1.6 10 पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 प्रोडक्ट ऑफ कूलम एंड वोल्ट, वोल्ट कूलम इज इक्वल टू जूल। So we can say that there would be a change in kinetic energy that's equal to 1.6 into 10 power -19 joule. अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल
जिसको हम लोग रिलीज करें, मूव करवाएं between two oppositely charged parallel plates whose potential difference is equal to 1 volt, then the electron will gain the energy that's equal to 1.6 into 10 power minus 19 जूल। तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इतनी एनर्जी गेन करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो वो देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी gain or loss by an electron while it is moving through a potential difference of 1 volt। That's a electron volt। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट्स इक्वल टू, यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इन जूल की फॉर्म में इसे लिखेंगे हम लोग 1.6 into 10 power minus 19 joule। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 पावर माइनस 19 जूल्स के इक्वल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है स्टूडेंट, वर्क डन का यूनिट है, लेकिन स्मॉल यूनिट है। जब हम लोग स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, तो एनर्जीज को हम लोग अगर डील करेंगे तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट यूज करेंगे रेदर देन द जूल। तो ये हमारे पास उसका एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। एनर्जी गेन और लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन while it is moving through a potential difference of 1 volt। अगर दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो जाहिर सी बात है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पे अगर आप लोग वर्क डन करेंगे तो एनर्जी गेन होगा। वो गेन एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर आप उसे उन दो प्लेट्स के दरमियान में जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट ओनली 1 वोल्ट है रिलीज कर देंगे, तो वो मूव करेगा टुवर्ड द रिस्पेक्टिव टर्मिनल। ठीक है, तो उस वक्त जो उसका एनर्जी गेन होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। तो मीन जब आप वर्क करेंगे, गेन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो जब उसे आप रिलीज कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो खुद ही अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो उस वक्त जो उसका एनर्जी में गेन होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी। आप यूं कह सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से दैट गेन इन काइनेटिक एनर्जी you can say that gain in kinetic energy that's a loss in potential energy, and gain in potential energy that's a loss in kinetic energy। तो इस टॉपिक के साथ ही अल्लाह हाफिज़।